नाज़रीन, मैं हूं दानियाल राठौड़ और इस वक्त आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। उस पर हम आपको खुशामदीद कहेंगे। आज की अहम खबरों के हवाले से आज का व्लॉग रिकॉर्ड किया जाएगा। पाक इंडिया कशीदा सूरत हाल, एक तरफ इंडिया परेशानी में डूबा हुआ है और अभी तक जो है वो संभल नहीं पाया है। S4 सिस्टम तबाह हो गया और पाकिस्तान ने जिस तरह से मुंह तोड़ दुश्मन को जवाब दिया है, उसके बाद जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ को एक नया जो है और एक ऑनरी ओहदा जो है वो दे दिया गया है। फील्ड मार्शल का ओहदे पर उनको फाइज कर दिया गया है और इसकी अप्रूवल है वो वफाकी कबीना ने इसकी अप्रूवल दी। वजीर आजम पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी कबीना का अहम इजलास हुआ और उस इजलास के अलामिये के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दे दी है। और ये कोई आम ओहदा नहीं है। ये फील्ड मार्शल का ओहदे की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की 75-76 साल हिस्ट्री में ये दूसरे आर्मी चीफ है जिनको ये फील्ड मार्शल का जो तरक्की दी गई है और ओहदे पर फाइज किया गया है। इससे कबल जनरल अयूब को 1965 की जंग के बाद जो है और जैसे दुश्मन को उन्होंने नाको चने चबवाए और 1965 की जंग में इंडिया ये सोचता था कि वो शाही किला में बैठ के नाश्ता करेगा और रात की तारीखी में पाकिस्तान पर जब हमला किया तो जनरल अयूब की हिकमत अमली ने और उनकी जो सलाहियतें थी उनको भुए काट लाते हुए पाक फौज ने जिस तरह से दुश्मन को मार गिराया, ये एक बड़ी बात है। और आज तक दुनिया और इंडिया 1965 की जंग को नहीं भूलता। 6 सितंबर को क्या हुआ और वो 17 दिन जारी रहने वाली जंग में जिस तरह से दुश्मन को मुंह की खानी पड़ी। और यहाँ पर 17 दिन की जंग नहीं थी, यहाँ पर इंडिया ने सोचा, पहलगाम के एक वाक़ये को बनाया और पहलगाम के वाक़ये में खुद जिम्मेदारी खुद जिम्मेदार है और पाकिस्तानी अफवाज की जानिब से, पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से उसकी इंक्वायरी की भी बात की, मगर इंडिया वहां से भी भाग गया जब सबूत कोई ना थे और इंडिया में ये प्रेशर बन चुका था। और उसके बाद जो है 6 और 7 मई 2025 यानी कि रवा माह की 6 और 7 मई की दरमियानी शब जो है इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला किया और उसके बाद जो है एक के बाद दीगर जो है मुख्तलिफ ड्रोन भेजना शुरू कर दिए और फिर पाकिस्तान ने जिस तरह से मुकाबला किया और 10 मई को जिस तरह से मुंह तोड़ जवाब दिया और उनके तैयारे गिरा दिया और वो राफेल जो है वो रा एजेंसी का फेल हो गया। और इस सारी सूरत हाल के बाद पाक अफवाज के सिपा सलार को, जो हमारी शान है, हमारी आन है और हमारा गरूर है, उनको जो है फील्ड मार्शल के ओहदे पर फाइज किया गया है। आर्मी चीफ की बेमिसाल क़यादत की बदौलत पाकिस्तान को मार्का हक में तरीखी कामयाबी हासिल हुई, ये अलामिये में कहा गया है। जनरल आसिम मुनीर ने मिसाली जुर्रत और अज़म के साथ पाक अफवाज की क़यादत की। आर्मी चीफ ने मुसल्लह अफवाज की जंगी हिकमत अमली और काविशों को भरपूर तरीके से हम किया। वजीर आजम ने सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात करके इस फैसले के हवाले से उनको एतमाद में भी लिया है। वफाकी कबीना की मंजूरी के बाद जो है जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई है और ये बड़ा खास ओहदा है। इस वक्त दुश्मन यानी कि इंडिया परेशान है कि वहां पर एक शोक का समा है और यहाँ पर खुशियां जश्न हमने देखे कि लोग पाक अफवाज के साथ जिस तरह से इजहार यकजहती कर रहे हैं, पाक अफवाज के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार मुनफरिद अंदाज में कर रहे हैं, हमने तमाम कम्युनिटी को देखा। वहीं पर दूसरी खबर ये भी है कि हुकूमत का एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर की मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर इनकी खिदमात को जारी रखने का भी मुतफिका फैसला कर लिया है। अफवाज पाकिस्तान के अफसरान, जवान, शोहदा और पाकिस्तानी शहरियों को आला सरकारी अवार्ड से नवाजा जाएगा, ये भी अलामिये में कहा गया है। ऑपरेशन बुनियानी मरसूस के दौरान इनकी गिरा कदर खिदमात के एतराफ में आला सरकारी अवार्ड से भी नवाजा जाएगा। अलामिये में मजीद कहा गया है कि 7 मई 2025 की रात भारत ने जब पाकिस्तान पर बिला इश्तिहाल और बिला जवाब जंग मुसल्लत की तो पाकिस्तान की अफवाज ने उनका मुंह तोड़ जवाब दिया है और दुश्मन की जानिब से पाकिस्तान की खुदमुख्तारी सरहदी सालमियत को पमाल करने के जो कोशिश की गई थी उसका जवाब पाक अफवाज के सिपह सलार की सरबराही में जिस तरह से दिया गया वो काबिल इस्ताइश है और पूरी दुनिया इसकी बात कर रही है। और DGISPR का मुझे जुमला याद है, उन्होंने कहा था कि शुरू तुम करोगे
और खत्म हम करेंगे। और आपने जब हमला किया तो आपके मीडिया ने बात की, जब हम हमला करेंगे, जब हम जवाब देंगे तो दुनिया उसकी बात करेगी, आपका मीडिया इसकी बात करेगा। और पाकिस्तानी अफवाज ने ये कर दिखाया है। और आर्मी चीफ की जानिब से जो बयान सामने आया है, फील्ड मार्शल के एजाज मिलने पर अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ, ऐसा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना था। ये एजाज पूरी कौम, पाक अफवाज, बिलखुसूस मिलिट्री के शोहदा गाजियों के नाम उन्होंने ये वक्फ कर दिया है। सदर पाकिस्तान, वजीर आजम और कबीना का एतमाद का शुक्रगुजार हूँ। ये एजाज कौम की अमानत है जिसको निभाने के लिए लाखों आसिम भी कुर्बान है। कैसा उन्होंने बयान दिया है और ये स्टेटमेंट उनकी आपके सामने हम रख रहे हैं। ये इनफरादी नहीं बल्कि अफवाज पाकिस्तान और पूरी कौम के लिए एजाज की बात है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का ये कहना था और उन्होंने पूरी कौम का भी शुक्रिया अदा किया है। अब कुछ तबसरा करते हैं 1965 की जंग के हवाले से, जिस वक्त दुश्मन ने ये सोचा कि वो लाहौर में बैठ के नाश्ता करेगा, तो वो लाहौर में उसका नाश्ता नहीं हुआ। जबकि उस वक्त के जो जनरल थे, जनरल अयूब, वो भी फील्ड मार्शल का उनको भी तरक्की दी गई इस ओहदे पर। और 600 टैंकों और उस वक्त की बेहतरीन जंगी टेक्नोलॉजी को जो है इंडिया की ढेर कर दिया। और 1617 मुरब्बा मील पर पाकिस्तान का कब्जा भी हुआ और जवाबन 450 मुरब्बा मील पाकिस्तानी इलाका पर इंडिया कब्जा कर सका। और मजमूई तौर पर पाकिस्तान कई गुना इंडिया के छोटे होने के बावजूद भी ये जंग जीत कर भारत को नाको चने चबाए। मगर जीती जंग में पाकिस्तान ने अपना किरदार किस तरह से अदा किया वो हमने आपके सामने रखा है। पाकिस्तान में सिर्फ 2 आर्मी चीफ गुजरे हैं जिनको ये पेपर तरक्की दी गई है। और इस वक्त दुश्मन बड़ा परेशान है और जनरल आसिम मुनीर को दुनिया का बेहतरीन आर्मी चीफ कहा जा रहा है। पाकिस्तान की अफवाज को, पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस को बेहतरीन फोर्सेस करार दिया जा रहा है। और हमारे यहाँ तो खुशियां हैं और इंडिया में जिस तरह से सफ़े मातम बिछा है वो पूरी दुनिया के सामने है। और वो इस वक्त इंक्वायरियां कर रहे हैं और इंडिया का जो काम है वो बॉलीवुड में अच्छी फिल्में बनाता है, वो ऑपरेशन सिंदूर पर भी फिल्म बना रहा है और इस सारे वाक़ये पर किस तरह से वाक़या पहलगाम पर भी एक फिल्म आएगी। और हम देखेंगे कि भारतीय अदाकार जो हैं वो किस तरह से फिल्मी दुनिया के अंदर जो है वो दिखाएंगे कि उन्होंने पाकिस्तान पे किस तरह से हमला किया। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह ने